शरीका एक तल्ख हकीकत। मैंने पहली मर्तबा ये शरीका लफ्ज़ अपने अब्बू से सुना था जब मैंने चाची की किसी ज्यादती की शिकायत की थी अब्बू से। तो अब्बू ने कहा था कि बेटा कोई बात नहीं, माफ़ कर दे अपनी चाची को। ये शरीके में रहना बहुत औखा होता है बेटा। मैं हैरान होते हुए बोला था कि अब्बू मैं तो चाची की बात कर रहा हूँ और आप किस शरीके को लेकर बैठ गए हैं। ये शरीका क्या होता है अब्बू? करीबी रिश्तेदारों को शरीका कहते हैं बेटा, जिनसे हमारी कभी छूट नहीं हो सकती। जैसे तेरी मामी है और देख तुझे कितना प्यार भी करती है। तेरी खाला भी शरीका है बेटा, जो जब भी तुझसे मिलती है तो तेरा माथा चूमती है, तुझे कलेजे से लगाए रखती है। ऐसे सभी रिश्तेदार शरीका कहलाते हैं बेटा। मगर अब्बू की ये बात मुझे तब समझ नहीं आई थी कि शरीके में रहना औखा क्यों होता है। लो अपने करीबी रिश्तेदारों में रहना औखा हो सकता है भला? मुझे तो सभी इतना प्यार भी करते हैं, शरीका तो इतना अच्छा होता है। मगर फिर अब्बू के चले जाने के बाद पता चला कि अब्बू मुझसे झूठ बोला करते थे कि शरीका वो होता है जिनसे छूट नहीं हो सकती। अब देखो ना, अब्बू के जाने के बाद हम कहीं कहीं दिनों तक भूखे रहते हैं, मगर कोई खाला मामा या चाची आके हमारा हाल तक नहीं पूछते। एक दफा मेरी जिद पे अम्मी मुझे चच्चू के घर ले गई थी, मगर उन्होंने हमें बहुत बुरी तरह धुतकार दिया था कि चले जाओ यहाँ से, हमारे पास तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे आज भी याद है भूख से निडाल कैसे वापस घर पहुँचे थे हम। सारे रास्ते मेरी माँ के आंसू नहीं रुके थे। बड़ा हुआ तो इस शरीके लफ्ज़ की समझ लगी मुझे कि इसे शरीका क्यों कहते हैं। शरीका आपको गालियां तो दे सकता है, धुतकार तो सकता है, मगर एक वक्त का खाना नहीं दे सकता। जब पेट में भूख की शिद्दत से मरोड़ उठते थे, मगर इन हालात में भी कोई अपना हाल पूछने नहीं आता था हमारा। हमें शादियों वगैरह पे भी बुलाना छोड़ दिया था शरीके ने कि ये दोनों तो बस खाना खाने ही आएंगे, भूखे लोग देने के लिए इनके पास है ही क्या। अब मोहल्ले वाले आके कभी कभार रोटी दे जाया करते थे हमें। इसी शरीके की लापरवाही ने मुझसे मेरी माँ भी छीन ली थी। हाँ, तब मुझे याद है मैंने पेट भर के खाना खाया था। मेरे मामू खाला सब शरीके वाले आए थे और सब रोते भी रहे थे। खाला तो चार पाई ही पकड़ के बैठी रही थी अम्मी की, और न जाने क्या याद करके ऊंचा ऊंचा रो भी रही थी। कैसा शरीका था, जब जिंदा थे तो कोई पूछने तक नहीं आता था, और आज सब ही अम्मी के जाने के बाद दुख में अफसुदा थे। मैं सोच रहा था कि अगर यही शरीका मेरी माँ को एक वक्त का खाना ही देता रहता, बदले में बेशक घर के काम करवा लिया करते, तो आज मेरी माँ जिंदा होती। दिल कर रहा था कि कोई बम गिर के आज सारे शरीके को यहीं इसी जगह दफन कर दो। बाबा सच ही तो बोला करते थे कि छूट नहीं हो सकती हमारी। शायद इसलिए तो ये शरीका मेरी माँ की मौत पे इकट्ठा हुआ था। सब बोटियां और लेग पीस खाने में मसरूफ थे, और मैं एक तरफ बैठा ये सोच रहा था कि अब मेरा क्या बनेगा। क्या मुझे भी ये खाली पेट माँ की तरह निगल जाएगा?